स्वागत है आप सभी का mahindraguru.com के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जहां आज हमारा एंड ऑफ कंफ्यूजन का सेशन आपके लिए जो एक नया टॉपिक लेके आया है वो है स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस। जी हाँ, कथन और उनकी पूर्व धारणाएं, जिसको हम हिंदी में साफ साफ यही कहते हैं कि कथन और उनके क्या पूर्व धारणाएं होंगी, उनका डाउट, उन पे कंफ्यूजन आज हम अपने सेशन में आपके साथ डिस्कस करेंगे। और ये जो हमारा सेशन है ये बैंकिंग और एसएससी दोनों एग्जाम्स को फोकस करके बनाया गया है, क्योंकि इसमें एक चीज ये कॉमन है कि स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस या कथन या पूर्व धारणाएं जो एक टॉपिक है आपका, वो बैंकिंग और एसएससी दोनों में ही पूछा जाता है। दोनों एग्जाम्स में ही इस पर्टिकुलर टॉपिक में से क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले एक चीज जो आपको हमेशा की तरह याद रखनी है, सब्सक्रिप्शन। जी हाँ, हमारे YouTube चैनल का सब्सक्रिप्शन। जो हमारे ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड व्यूअर हैं, हमारे सारे वीडियोस रेगुलरली देखते हैं, उनको हम सब की तरफ से थैंक यू। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सिर्फ इस सब्सक्रिप्शन बटन पे क्लिक करें और हमारे सब्सक्राइब व्यूअर बन जाए। सब्सक्राइब व्यूअर बनने से आपको फायदा ये रहेगा कि अपकमिंग वीडियोस, आने वाले जितने भी सेशंस हैं वो आपको बहुत ही आसानी से अवेल करने मिल जाएंगे। उसी के साथ ही महिंद्रा ने अपना एक ऐप भी अपलोड किया है प्ले स्टोर पे, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से जाके। जी हाँ, इसमें यहाँ आपको स्क्रीन पे एक नया ऑप्शन दिख रहा होगा बीच में हाईलाइट करता हुआ, फोरम। उस फोरम से आपको 24/7 अपने डाउट क्लियरिंग सेशंस मिल सकते हैं घर बैठे। तो इसीलिए इस ऐप को आप डाउनलोड बिल्कुल कर लीजिए। सबसे अच्छी और एक खास बात और है, इसमें आप ऑफलाइन क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं। जी हाँ, आपको बैंकिंग के, एसएससी के, मैथ्स, रीजनिंग, जीए, इंग्लिश, जो भी आप सब्जेक्ट्स बोलें, कंप्यूटर्स, सबके क्विज इसमें मिलेंगे और ये आप ऑफलाइन अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल हमारा महिंद्रा ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। चलिए अब हम आगे बढ़े अपने टॉपिक के साथ। जो आज हमारा डिस्कशन का विषय है वो है कथन और उनकी पूर्व धारणाएं। जब हम पूर्व धारणाओं की बात करते हैं, पूर्व में की गई धारणा, जी, अब जब ये पूर्व में की गई धारणा है तो बस हमें उस पास्ट को, उस पहले को, उस पहले की बात को ही यहां पे ध्यान रखना है और समझना है। अब सबसे पहले हम ये जान लें कि कथन होता क्या है, क्योंकि जब हमारा ये टॉपिक पूरा कथन और पूर्व धारणाएं कहलाता है, आज का विषय हमारा जो महत्वपूर्ण यही है, कथन और पूर्व धारणाएं, तो सर्वप्रथम हम यही जान लें कि एक कथन होता क्या है या किस लाइन को, किस स्टेटमेंट को कथन हम कह सकते हैं। अगर आप देखें तो यहां पे आपको लिखा हुआ दिख भी रहा है कि कोई भी पंक्ति जिसको कहा जाए, सुना जाए, पढ़ा जाए, लिखा जाए, उसे कथन कह सकते हैं। मतलब सीधा है कि जो पंक्ति है आपकी, उसको हम कह रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, या जो भी चीज है, यहां जो आपके सामने लिखा हुआ है ये भी तो एक कथन है। आप जो सुन रहे हैं अभी, हमारा कथन ही सुन रहे हैं। तो किसी भी पंक्ति को हम कथन कह सकते हैं। परंतु अब ज्यादातर एक बात ये देखी गई है, देखिए, कि प्रश्नों में जो कथन प्रयोग किए जाते हैं उनमें महत्वपूर्ण चीज, या ये बोले महत्वपूर्ण तथ्य एक ये होता है कि प्रश्नों के जो कथन होते हैं, कथन और पूर्व धारणाओं के, वो सुझाव होते हैं, सूचना होती है, जानकारी होती है, आवेदन हो सकता है, निर्देश हो सकता है, या ऐसे ही बहुत कुछ प्रयोग आपके इसमें हो सकते हैं। मतलब सीधा है कि अगर कोई सुझाव की बात हम करें, कि हमने आपको मान लीजिए कोई सुझाव दिया है, तो उस सुझाव के पीछे कोई सोच होगी। सूचना पटल पे जब आप कुछ पढ़ते हैं तो वहां पे जो सूचना लिखी हुई होती है, तो वो सूचना, जानकारी, जहां से आपको कुछ ना कुछ पता चल रहा है, कोई आवेदन हुआ, निर्देश हुआ, या ऐसे ही बहुत कुछ जो है वो प्रश्नों में प्रयोग किए जाते हैं। कब? जब प्रश्न होता है कथन और उनकी पूर्व धारणाओं को ज्ञात करने का। इसी के बाद अगर अब हम देखें तो ये बेसिकली क्वेश्चन दिमाग में उठ के ये आता है कि कथन तो चलिए हम समझ गए कि कथन कोई भी लाइन है, कथन कोई भी सेंटेंस है, कोई भी पंक्ति है, कही जा रही है, सुनी जा रही है, बोली जा रही है, लिखी जा रही है, जो भी। पूर्व धारणाएं क्या होती हैं,
या सोच क्या होती है। सबसे पहले सोच की अगर हम बात करें, क्योंकि पूर्व धारणाएं क्या हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और सबसे बड़ी चीज पूर्व धारणाएं क्या है ये बहुत अहम तरीके से जान लेना है। लेकिन उससे पहली बात कि सोच क्या है। कथन जो ये बन रहे हैं हमारे, सुझाव, सूचना, जानकारी, आवेदन, निर्देश, इन्हीं को प्रश्नों में क्यों सम्मिलित किया जाता है। क्यों सुझाव, सूचना, जानकारी, आवेदन या निर्देश और ऐसे ही कुछ प्रश्नों में देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली सोच क्या होती है कि इनकी ही हमें पूर्व धारणाएं ज्ञात करनी है, या यही हमें पूर्व धारणाएं ज्ञात करने तक लेके जाएंगे। तो इसके पीछे की एक सोच यही होती है कि मान लीजिए हमने आपको यहाँ पे खड़े होके एक सुझाव दिया है, तो सुझाव दिया है, कुछ सोच के दिया है। अब सोच उसके पीछे ये होती है कि शायद आप हमारा सुझाव मानेंगे, बिल्कुल, तभी हमने आपको सुझाव दिया। सूचना पटल पे सूचना जारी इसीलिए की जाती है क्योंकि कहीं ना कहीं सूचना लिखने वाले को ये पता है कि आप सूचना पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल, निर्देश दिया इसीलिए गया आपको क्योंकि कहीं ना कहीं ये सोच है उसके पीछे कि आप उस निर्देश का पालन करेंगे। कोई जानकारी आपको दी जा रही है तो कहीं ना कहीं तथाकथित बात ये होती है कि आप उस जानकारी से अवगत हो जाए, आपको ये पता चल जाए और आप उसके जानकार बन जाए। मतलब कहीं ना कुछ एक पॉजिटिव, एक अच्छी, एक सकारात्मक सोच जरूर है। तो सोच यही होती है पूर्व धारणाएं बनाने के लिए। अब चलिए उसके आगे, अब जब हमारा प्रश्न निकल के आया था दिमाग से वो ये था कि ये पूर्व धारणाएं क्या होती हैं। अब पूर्व धारणा, पूर्व में की हुई धारणा, मतलब ये हुआ कि हमने कुछ सोचा, बोलने से पहले, लिखने से पहले, पढ़ने से पहले दिमाग में एक सोच आई। चलिए आज आपने मान लीजिए ये सोचा कि हम महिंद्रा गुरु के YouTube चैनल को जाके सारे के सारे वीडियोस आज देख लेंगे। ये सोचा आपने, और इसका कार्य क्या हुआ कि आपने बैठ के सारे वीडियोस देखे। तो इन वीडियोस को देखने के पीछे की सोच क्या है कि आप देखना चाहते थे। तो कहीं ना कहीं ये पूर्व में ही किया जा रहा है ना, पहले ही सोचा जा रहा है। अब बात यहां निकल के ये आती है कि प्रश्नों में दो तरीके के प्रश्न बनाए जाते हैं, एक आपका बैंकिंग लेवल का, एक आपका एसएससी लेवल का। दोनों में समानता होती है या थोड़ी बहुत असमानता होती है? तो दोनों में कहीं ना कहीं थोड़ी असमानता होती है, जिसको भी हम आगे आपके साथ डिस्कस करेंगे, आपके साथ इस बात को बिल्कुल आपको समझाएंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। लेकिन उससे पहले जो हम बात कर रहे थे वो यही थी कि पूर्व धारणा को समझ लेना बहुत जरूरी है, और पूर्व धारणा को समझने के लिए हमें ये बहुत जानना जरूरी है कि ये पूर्व में की जाती है, ये पहले की सोच होती है। मतलब यहाँ हमें पास्ट टेंस को ध्यान में रखना है क्योंकि ये काम पहले हो रहा है, और काम इसीलिए क्योंकि सोच भी तो एक काम ही है। तो बस ये सोच जो हमारी पहले की है उसी को हमें पूर्व धारणा कहना है, या उसी को हम पूर्व धारणा कहते हैं। अब पूर्व धारणाएं जो है वो वक्ता या कार्य करने वालों की कार्य करने से पहले की सोच होती है। जी हाँ, अभी हमने आपको ये समझाया भी कि हम किसी भी काम को अगर करने बैठते हैं तो उससे पहले जो सोचा जाता है, किसी भी काम को करने के लिए उससे पहले जो दिमाग में से सोच बन के आती है, या किसी भी कार्य को आगे पूर्ण करने के लिए जो हमारा दिमाग एक बात वहां पे लेके चलता है कि नहीं, इसी सोच के साथ हमें इसको पूरा करना है, तो यही तो हमारी सोच है और यही तो पूर्व धारणाएं होती हैं। और यही पूर्व धारणाएं जो होती हैं तो ये वक्ता और कार्य करने वालों के कार्य करने से पहले की सोच को सीधा सीधा सा परिभाषित कर सकती है। अब पूर्व धारणाओं के प्रकार की अगर हम बात करें तो पूर्व धारणाओं के 3 प्रकार बेसिकली देख सकते हैं हम, संभावित, चाहे हुए परिणाम, या तो फिर निश्चित। मतलब जब हम संभावित पूर्व धारणा की बात कर रहे हैं तो यहां पे कहीं ना कहीं एक संभव या हो सकने वाली कंडीशन बन के आती है कि शायद ये हो सकता है, तो संभावित पूर्व धारणाएं होती हैं। मतलब चलिए मान लीजिए हमने एक एग्जाम्पल लिया अभी कि ऑफिस में, कार्यालय में मोबाइल फोन्स, जो हमारे मोबाइल फोन्स हैं उन पे प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। तो इनकी पूर्व धारणाएं कई सारी निकल के आएंगी, और जब इनकी पूर्व धारणाएं कई सारी निकल के आएंगी तो कोई एक फिक्स नहीं होगा,
वो ये भी हो सकता है, वो ये भी हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए बोला जाए कि मोबाइल्स कार्यालय में प्रतिबंधित किए जाने चाहिए, तो उसमें सबसे पहली सोच तो एक ये आती है कि हो सकता है वहां के कार्यकारी जितने भी सदस्य हैं वो मोबाइल फोन्स का बहुत ही प्रयोग करते थे उसको रोकने के लिए। दूसरी सोच कहीं ना कहीं ये हो सकती है कि हो सकता है कि मोबाइल फोन्स के ज्यादा प्रयोग से हमारे काम में, कार्य में क्षति, हानि आ रही थी। तीसरी सोच ये हो सकती है कि मोबाइल फोन्स को एक पर्टिकुलर, एक निश्चित समय में या टाइम पीरियड में यूज करने के आदी हम हो जाएं, कुछ भी हो सकता है। तो संभावित पूर्व धारणाएं कई हो सकती हैं। वहीं अगर हम दूसरे पूर्व धारणा के प्रकार की बात करें तो वो है चाहे हुए परिणाम। अब चाहे हुए परिणाम का मतलब क्या हुआ? चाहे हुए परिणाम का मतलब ये हुआ कि हम जो चाहते, हम जिस परिणाम की कल्पना कर रहे हैं उसको ही सोच बना के हम कार्य करते हैं। आपका उदाहरण इसमें सबसे बेहतर और सही तरीके से समझने के लिए हो सकता है कि आप इन वीडियोस को देखते हैं, आप प्रिपरेशन करते हैं, प्रैक्टिस पेपर लगाते हैं, टेस्ट पेपर लगाते हैं, बैंकिंग की एसएससी की तैयारी करते हैं, क्योंकि आप अपना एक निश्चित घोषित रिजल्ट या अपना एक परिणाम जो है वो बेहतर और एक जॉब जिसको हम कह सकते हैं, तो उस रूप में आप चाहते हैं। तो इस चाहे हुए परिणाम की सोच को रख के कार्य किया जा रहा है। निश्चित पूर्व धारणाओं की अगर हम बात करें, जो कि हमारा तीसरा प्रकार है, निश्चित पूर्व धारणाएं मतलब वो होती हैं जहां पे पूर्व धारणाओं में या वाली स्थिति नहीं होती, संभावित कंडीशन नहीं होती कि ये शायद ऐसा सोचा जा रहा होगा या ये शायद वैसा सोचा जा रहा होगा, कुछ भी नहीं। निश्चित पूर्व धारणाएं निश्चित होती हैं। जैसे मान लीजिए, चलिए हमने आपसे कहा कि हम खाना खाने जा रहे हैं। अब हम खाना खाने जा रहे हैं तो इसके पीछे क्या सोच? खाना खाने जाना एक कार्य है, बिल्कुल कार्य जिसको हम कर रहे हैं। तो जब हमने कहा कि हम खाना खाने जा रहे हैं तो इसके पीछे की सोच क्या है? भूख लगी है तभी तो जा रहे हैं, प्यास लगी है, पानी पी रहा है इंसान, तो उसके पीछे एक निश्चित ही तो सोच है, निश्चित ही तो पूर्व धारणा है। तो इसीलिए यहाँ पे जो तीसरा प्रकार है हमारा, वो निश्चित पूर्व धारणाओं और ये स्टैटिक कंडीशंस पे होता है, जिसमें हम ये बोले कि जो एक काम होना ही है, जिसको हम कर ही रहे हैं, जो एक फिक्स कंडीशन होती है, फिक्स एक बोला जाए तो निश्चित तौर पे होता हुआ दिखता है, वही है बस। तो पूर्व धारणाओं के ये तीन प्रकार हैं, संभावित, चाहे हुए परिणाम या तो फिर निश्चित। अब इसके बाद हम देखें तो विकल्प में जो प्रयोग होता है शब्द, वो होता है अंतर्निहित। अब जब हम अंतर्निहित की बात करें तो अंतर्निहित मतलब क्या हुआ? शब्द से ही इसको संधि विच्छेद करके समझा जा सकता है। अंतर्निहित मतलब अंदर से छुपा हुआ। अब अंदर से छुपा हुआ है तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। यहां पे जब हम पूर्व धारणाओं की बात कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं मन से, सोच से निकल के ही तो आ रही है। और क्या मन की सोच बाहर होती है? नहीं होती। तो इसीलिए यहाँ पे पूर्व धारणाओं को अंतर्निहित होना बताया जाता है। अब इसके बाद अंतर्निहित के अर्थ की अगर हम बात करें, संधि विच्छेद से अर्थ आपको क्लियर हुआ भी है, पर फिर भी हम ये कह सकते हैं कि अंतर्निहित का सीधा सीधा सा अर्थ है सुझाई गई सोच। क्योंकि अब यहाँ पे जब आप विकल्प चुन रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा, आप विकल्प चुन रहे हैं किसी न किसी कथन के उपलक्ष्य में, और जब आप किसी न किसी कथन को मध्य रख के इसका विकल्प चुन रहे हैं तो आप सोच को फिक्स नहीं कर रहे हैं, आप सोच को निश्चित नहीं कर रहे हैं कि हाँ यही सोच है। आप यहाँ कहीं ना कहीं सुझा ही तो रहे हैं कि शायद ये सोच है। तो इसीलिए अंतर्निहित के शब्दार्थ की अगर हम बात करें तो अंतर्निहित का शब्दार्थ है सुझाई गई सोच। अब मानक विकल्प नीति पे एक बार नजर डालें, जो प्रश्नों में हमें देखने को मिलती है 5, ये 5 बिल्कुल बैंकिंग के हैं। बैंकिंग की मानक विकल्प नीति जो होती है हमारी, पहला विकल्प हमसे चाहता है कि जब हमारा केवल पहला ही पूर्व धारणा अंतर्निहित होगा तो बस हम पहला विकल्प लगाएंगे। दूसरे की अगर हम बात करें तो केवल दूसरा अंतर्निहित होगा। तीसरे में आ जाता है आपका या तो पहला या तो दूसरा अंतर्निहित होगा।
चौथे में आ जाता है ना तो पहला ना ही दूसरा अंतर्निहित होगा, और पांचवें में आ जाता है दोनों पहला और दूसरा अंतर्निहित होगा। तो ये बैंकिंग की मानक विकल्प नीति है हमारी। एसएससी पे अगर हम करें तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, इसी तरीके के विकल्प होते हैं, बस ये जो तीसरा वाला है या का, ये वहां देखने को नहीं मिलता। पहला दूसरा चौथा पांचवा मिलके आपके 4 विकल्प बनाता है कहां, एसएससी के एग्जाम्स में। तो ये हमारी सीधी सीधी सी बोला जाए तो मानक विकल्प नीति है परीक्षाओं में प्रश्नों को उत्तर हल करने के बाद उत्तर चुन के मार्क करने के लिए। ध्यान रखने वाली बातें, अब ये ध्यान जो रखना है हमें, क्योंकि जब हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे प्रश्नों को हल करेंगे, पूर्व धारणाओं और उनके कथन पे जब हम एक सोच अपनी बैठाएंगे, तो आपको जो ध्यान रखना है वो ये है कि सबसे पहले अंतर्निहित पूर्व धारणाओं को हमेशा सकारात्मकता दिखानी होगी। अंतर्निहित पूर्व धारणाओं को हमेशा सकारात्मकता दिखानी होगी। क्यों दिखानी होगी सकारात्मकता? क्योंकि जब तक हमारी सोच सकारात्मक नहीं होती, कार्य कभी भी सीधे, सटीक और सही नहीं होते। इस वजह से कोई भी कार्य सकारात्मक सोच के साथ ही तो आगे बढ़ता है। तो इसीलिए हर कार्य के पीछे सोच हमारी सकारात्मक होनी जरूरी है, और इसीलिए अंतर्निहित सारी पूर्व धारणाओं को हमेशा सकारात्मकता, पॉजिटिविटी दिखानी होगी। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि निश्चित शब्दों का प्रयोग, जैसे कि सभी, प्रत्येक, केवल, हर एक, कोई नहीं, कभी नहीं कर सकते, सदैव अंतर्निहित ना होना दर्शाएंगे। मतलब अगर हमने सभी की बात की, प्रत्येक की बात की, केवल की बात की, हर एक की बात की, कोई नहीं की बात की, कभी नहीं की बात की, तो इनसे बनने वाली सारी पूर्व धारणाएं अंतर्निहित कभी नहीं होंगी। क्योंकि आप खुद सोचिए, पूर्व धारणा एक सोच है, और जब पूर्व धारणा एक सोच है, स्पीकर की सोच है, वक्ता की सोच है, कार्य करने वाले की सोच है, तो एक प्रश्न यहां हमारा आपसे ये निकल के आता है कि क्या आप वक्ता है? क्या आप कार्य करने वाले वो व्यक्ति हैं जिसने ये कथन लिखा है? बिल्कुल भी नहीं। तो जब आप वो व्यक्ति है ही नहीं, तो आप उसकी सोच को निश्चित कैसे बता सकते हैं? तो इसीलिए अगर इन निश्चित शब्दों का प्रयोग कहीं पे भी पूर्व धारणाओं की व्याख्या में पाया जाए, तो उनको हमेशा सदैव अंतर्निहित ना होना ही दिखाना है। तीसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है, सामान्य से विशिष्ट और विशिष्ट से सामान्य बताते हुए पूर्व धारणाएं भी अंतर्निहित नहीं होंगी। मतलब अगर हम बात करें कि हमें कोई सामान्य जानकारी दी गई है, मान लीजिए नो पार्किंग का बोर्ड लगा दिया, नो पार्किंग के बोर्ड में अब आप ये कहें कि यहां पे कार की पार्किंग ना होने देने के लिए नो पार्किंग का बोर्ड लगा था, तो क्या उस सामान्य कथन या सामान्य इंस्ट्रक्शन जानकारी जो नो पार्किंग से दी जा रही है, क्या वो विशिष्टता कार के लिए की गई थी? बिल्कुल भी नहीं। तो क्या ये हमारा कहना कि सोच यही थी कि कार की पार्किंग रोकने के लिए या कार की पार्किंग वहां ना करवाने के लिए नो पार्किंग लगा दी? नो पार्किंग सभी के लिए लगाई गई है। तो सामान्य से विशिष्ट कभी भी अंतर्निहित नहीं होगा, और यही चीज विशिष्ट से सामान्य की अगर हम बात करें तो चलिए मान लीजिए बोला जा रहा है कि बड़े जितने भी हमारे गाड़ियों के अगर एग्जाम्पल लें, ट्रक्स, जो कि हम सिटी के बीच में कहीं ना कहीं ये नोटिस बोर्ड या ट्रैफिक रूल्स के बोर्ड पे ये पाते हैं कि बड़े वाहन का प्रवेश प्रतिबंधित है, और जब उनका प्रवेश प्रतिबंधित है तो ये विशिष्टता बता दिया गया कि वो ट्रक्स को या हैवी गुड्स वाले वाहनों को रोकने के लिए। अब यहां पे अगर ये सोच आए कि बड़े वाहनों में, तो अगर आपके कार का भी साइज बड़ा है, अगर आप बड़ी गाड़ी लेके चल रहे हैं, तो उसका भी प्रतिबंधित बनाया जा रहा है रास्ता।
तो ऐसा तो नहीं है। विशिष्ट से सामान्य बताते हुए भी पूर्व धारणाओं को कभी भी हमें अंतर्निहित नहीं करना है। तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा, सामान्य से विशिष्ट और विशिष्ट से सामान्य कोई भी बताती हुई पूर्व धारणाएं अंतर्निहित नहीं होंगी। चौथा ध्यान में रखने वाली बात अब हमारी, या तो वाले विकल्प का प्रयोग। आगे लगे हैं 5 प्रश्नवाचक चिन्ह। अब इससे हम क्या समझें? तो इससे यही आप समझिए कि आज हम इस ध्यान रखने वाली बात का या इस तथ्य का आपके साथ डिस्कशन नहीं करेंगे। इसके लिए हम एक सेशन और लेके आएंगे आपके लिए, जिसमें आपको यह बताया जाएगा कि कथन और पूर्व धारणाओं में या तो, जो कि तीसरा विकल्प, जी हाँ बैंकिंग में बनता है, एसएससी में नहीं बनता, तो उस या तो वाले विकल्प का प्रयोग होना है या नहीं होना है, इसका डिस्कशन हम करेंगे दूसरे सेशन में। आज आपको ध्यान रखने वाली बस यही 3 बातें हैं। एक बार जरा फिर से नजर डालें इस पे। सबसे पहले अंतर्निहित पूर्व धारणाओं को हमेशा सकारात्मकता दिखानी होगी। दूसरा, निश्चित शब्दों का प्रयोग जैसे कि सभी, प्रत्येक, केवल, हरेक, कोई नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं कर सकते, सदैव अंतर्निहित ना होना दर्शाएंगे। सामान्य से विशिष्ट और विशिष्ट से सामान्य बताते हुए पूर्व धारणाएं भी अंतर्निहित नहीं होंगी। चलिए बढ़ें आगे, उदाहरण पे नजर डालें, पर उससे पहले आप एक बात जरा दोबारा सुन लें ताकि उदाहरण को हल करते समय कहीं पे भी कोई भी परेशानी ना हो। सबसे पहली बात, कथन और पूर्व धारणाओं की बेसिक डिमांड आपसे यही होती है, एक आपसे जो उसकी चाह होती है वो ये कि आप खुद को वक्ता समझे, क्योंकि ये पूर्व धारणाएं वक्ता की होती हैं या कार्य करने वाले की सोच होती है। तो आपके यहाँ पे कहीं पे भी सोच का कोई लेना देना नहीं, और जब आपकी कोई सोच का लेना देना नहीं है मतलब सीधा है कि आप यहाँ वक्ता है ही नहीं, आप तो यहाँ लिसनर हैं, श्रोता हैं, या आप तो कथन पढ़ रहे हैं। तो इसीलिए सबसे पहले आपको ध्यान यही रखना है कि आपको खुद को वक्ता के स्थान पे मानना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही लाजवाब बात यह होती है कि जब कहने वाले की जगह पे हम खुद को खड़ा कर देते हैं ना कहीं सही बातें गलत, गलत बातें सही, एक नया नजरिया निकल के आता है। और इसी नजरिए को पकड़ने में कहीं ना कहीं हमारी इंसानी प्रवृत्ति खलल डालती है। क्योंकि आप अगर अपनी सोच की बात करें तो किसी भी चीज को जब आप सोचते हैं आप सेल्फिशली सोचते हैं। अब यहां सेल्फिश वर्ड का जरा गलत मतलब मत लीजिएगा। सेल्फिश का सीधा अर्थ यह होता है कि जो खुद के लिए सोचा जाए। आप अगर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप अगर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम देने जाते हैं, तो आप ये खुद के लिए कर रहे हैं। तो जब आप ये खुद के लिए कर रहे हैं तो आप सेल्फिश हैं। बट क्या इस सेल्फिश का मीनिंग नेगेटिव है? बिल्कुल भी नहीं। खुद के लिए भलाई आप सोच रहे हैं, और उसमें नेगेटिविटी क्यों नहीं है? क्योंकि आपकी भलाई के साथ कई लोगों की भलाई जुड़ी हुई है। तो यहां पे सेल्फिश होना गलत नहीं होता। लेकिन वहीं कहीं अगर आप कोई नोटिस या कोई भी निर्देश ऐसे पढ़े दिखे और खुद की रक्षा या खुद के लिए सोचने बैठ जाए, तब फिर वो गड़बड़ है ना। और यहां यही गड़बड़ प्रॉब्लम आ जाती है कि आपको जो भी पूर्व धारणाएं सोचनी है वो पब्लिकली जनहित में जारी, ये हम बिल्कुल कह सकते हैं कि जो जनहित में जारी किया जा सके, बस वही पूर्व धारणा हमारी अंतर्निहित मानी या पाई जाएगी। और इसी के लिए इस पे एक बात और ये है कि ये जो तार्किक क्षमता वाले हमारे विषय होते हैं, इंटरेस्टिंग इसीलिए भी होते हैं क्योंकि हम यहाँ कहीं ना कहीं अपनी सोच को जनता के उस पे पब्लिकली प्लेटफॉर्म पे लेके जब चलते हैं तो सबका कहीं ना कहीं एक नजरिया जब जुड़ता है, उत्तर अपने आप सही हो जाता है। तो ये बातें ध्यान रखनी है आपको। चलिए उदाहरण पे नजर डालें। अब उदाहरण में आपको दिया हुआ है एक कथन, और उस कथन में लिखा है कि शीर्ष निकाय जो देश भर के विश्वविद्यालयों को नियंत्रित करता है ने यह तय किया है कि सारे तकनीकी पाठ्यक्रमों का दोबारा संशोधन करके आज की जरूरतों के हिसाब से
उद्योग की जरूरतों की तरफ केंद्रित करने पर जोर दिया जा रहा है ताकि तकनीकी स्नातकों को बेहतर रोजगार दिला सके। तो शीर्ष निकाय जो हमारी हायर अपर बॉडीज हैं, उनने एक बात ये सोची है कि तकनीकी पाठ्यक्रम पे थोड़ा बदलाव किया जा सके ताकि तकनीकी स्नातकों को आज के समय अनुसार रोजगार प्राप्त करने में कहीं भी कोई परेशानी ना हो। कथन समझ में आया? अब जरा देखिए इसकी पूर्व धारणा क्या हो सकती है। पहली, तकनीकी कॉलेज जो विभिन्न विश्वविद्यालयों से संबंधित है, वो शायद शीर्ष निकाय के निर्देश को ना अपनाकर पुराने पाठ्यक्रम के साथ आगे बढ़ेंगे। हो सकता है, पर यह बताइए, यहां पे ये कहा गया है कि तकनीकी कॉलेज जो विभिन्न विश्वविद्यालयों से संबंधित है, वो शायद शीर्ष निकाय के निर्देश को ना अपनाकर क्या ये सकारात्मकता विचारों की दिख रही है? नहीं दिख रही। और हमने कहीं ना कहीं यही आपको बताया था कि आपकी पूर्व धारणाओं में सकारात्मकता होना या दिखना अनिवार्य है। तो हमारा पहला पूर्व धारणा अंतर्निहित नहीं होगा। दूसरे की अगर हम बात करें, तो उद्योग शायद निर्देश को अपनाकर अपने पाठ्यक्रम को बदलकर चयन के पैमाने में बदलाव ले आए। ये बिल्कुल माना जा सकता है क्योंकि यहां पे सकारात्मकता सोच बिल्कुल झलक रही है। तो बस जो हमारा कथन था शीर्ष निकाय को लेके, उस पे दिए हुए दो पूर्व धारणाओं में से हमारा दूसरी वाली जो पूर्व धारणा है उसको हम अंतर्निहित होना बता सकते हैं, मान सकते हैं। अगला एग्जाम्पल देखें, अगला उदाहरण, अंदर प्रवेश ना करें, स बीमारी से ग्रसित होने से बचे, एक अस्पताल के क्रमांक 2 वार्ड नंबर के बाहर लिखी हुई सूचना है। अब जिसमें सिर्फ स बीमारी से पीड़ित या ग्रसित लोग हैं, सीधी सीधी सी बात आती है कि अंदर प्रवेश ना करें, स बीमारी से ग्रसित होने से बचे, एक अस्पताल के वार्ड क्रमांक 2 के बाहर लिखी हुई सूचना है। अब इस सूचना में आपको रोका जा रहा है, बिल्कुल रोका जा रहा है। उस वार्ड में एंटर होने से रोका जा रहा है, वहां अंदर दाखिल होने से, प्रवेश करने से रोका जा रहा है। अब देखिए, कहीं प्रवेश करने से अगर रोका जाता है तो इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जरा हम समझें। हमारे घर से हमने घर के बाहर एक बोर्ड लगाया, कुत्तों से सावधान। तो कहीं ना कहीं अगर कोई अपने घर के बाहर बोर्ड लगाता है, अस्पताल में ऐसे कई सारे बोर्ड आपको देखने को मिलते हैं, तो कोई ना कोई रोकने वाली ही तो सोच होती है कि कोई हमें रोकना चाह रहा है। तो अब इसकी क्या पूर्व धारणा हो सकती है वो देखें हम। पहली, बीमारी संक्रामक है। अब अगर आपको रोका जा रहा है उस वार्ड में दाखिल होने से, प्रवेश करने से, तो बिल्कुल कहीं ना कहीं संक्रामक है और आप उससे ग्रसित हो सकते हैं। तो पहली वाली पूर्व धारणा अंतर्निहित मानी जाएगी। दूसरे की अगर हम बात करें तो वार्ड क्रमांक 2 में सभी रोगी स बीमारी से पीड़ित हैं। वार्ड क्रमांक 2 में सभी, तभी तो आपको हॉस्पिटल के, अस्पताल के वार्ड क्रमांक 2 के ही बाहर लिखा गया था, क्योंकि उसी वार्ड में तो उस बीमारी से पीड़ित लोग हैं। तो इसका अर्थ ये है, तात्पर्य ये है कि हमारी जो पहली और दूसरी दोनों पूर्व धारणाएं हैं वो अंतर्निहित मानी जाएंगी। तो अब यहाँ पे हम उत्तर विकल्प लगाएंगे 5वां, ना कि तीसरा, क्योंकि आज हम या वाली स्थिति परिस्थिति की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। तो जब हमारी ये दोनों की दोनों पूर्व धारणाएं अंतर्निहित मानी जा रही हैं, तो बस हमें हमारा उत्तर विकल्प 5वां स्थापित करना है। अगला उदाहरण देखें, तो ये जो अब अगला उदाहरण है, देखिए ये एसएससी पैटर्न बेस है। एसएससी के एग्जाम्स में किस तरीके से प्रश्न, कथन और पूर्व धारणाओं के बनते हैं, अब ये उदाहरण उसको दर्शाएगा। पूर्व में जो हमने दो उदाहरण देखे वो सीधे सीधे थे, बैंकिंग या आपके बैंक में आने वाले एग्जाम्स, होने वाले एग्जाम्स में कैसे तथाकथित हो सकते हैं वो थे। इस कथन की अगर हम फॉर्मेशन की बात करें तो ये आपके एसएससी के एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए आपके लिए लिया गया है। अब इस कथन में क्या बताया जा रहा है आपको कि अगर वो बुद्धिमान है
तो फिर वो परीक्षा में उत्तीर्ण होगा। अगर वो बुद्धिमान है तो फिर वो परीक्षा में उत्तीर्ण होगा। अब आपको एक बात बताइए, सबसे पहले पूर्व धारणाओं पे हम बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये बताइए कि आपको कथन में कुछ डिफरेंस या कुछ अंतर समझ में नहीं आया? बैंकिंग में जब भी कथन और पूर्व धारणाओं पे प्रश्न बनते हैं, या तो करंट स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रक्चर, या ये बोला जाए आज कल में घटना घटित होने वाली उन पे, या हमारे समाज या हमारे आसपास की स्थिति परिस्थिति पे कथन बनते हैं। और एसएससी में कोटेशन कोट भी ली जा सकती है, जहां हमें कहीं ना कहीं एक सीख दी जा रही है, एक मुहावरा लिया जा सकता है, या एक सिर्फ कही हुई बात बताई जा सकती है। तो सबसे पहला और बड़ा अंतर तो यही है आपके बैंकिंग और एसएससी के एग्जाम्स के क्वेश्चंस में। अब इस कथन की क्या पूर्व धारणाएं हो सकती हैं, क्या बनाई जा सकती हैं, चलिए उस पर नजर डालें। सबसे पहले, परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए उसका बुद्धिमान होना अनिवार्य है। तो बिल्कुल, जब हमें कथन में कहा गया था कि अगर वो बुद्धिमान है तो ही वो परीक्षा में उत्तीर्ण होगा, तो परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए उसका बुद्धिमान होना अनिवार्य है। ये बिल्कुल उसकी पूर्व धारणा निश्चित अंतर्निहित कराई जा सकती है। वहीं अगर हम दूसरे की बात करें, वो परीक्षा उत्तीर्ण करेगा ही, अब ये तो निश्चित कर दिया भाई। और यहां हमने कहीं ना कहीं शुरू में आपको ध्यान रखने के लिए महत्वपूर्ण बातों में एक बात ये भी बताई थी कि अंतर्निहित कभी भी निश्चित रूप से पूर्व धारणाएं नहीं होंगी। तो जब यहाँ एक निश्चितता बताई जा रही है कि वो परीक्षा उत्तीर्ण करेगा ही, तो क्या ये पूर्व धारणा हमारे लिए अंतर्निहित मानी जाए? बिल्कुल भी नहीं मानी जाए। तो इस प्रश्न के लिए सिर्फ हमारी पहली पूर्व धारणा ही मानी या तथाकथित रूप से अंतर्निहित बताई जाएगी। तो आज के सेशन में हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं कथन और पूर्व धारणाएं, उन पे बनने वाली, उन पे होने वाली क्या परेशानी आपसे हो सकती है, कुछ बातें जिनको ध्यान रखें, और सबसे बड़ी बात, यहां अपनी सोच को बीच में ना लाएं। यहां आपको सिर्फ वक्ता की या कार्य करने वाले की सोच को ही ध्यान में रखना है और उसी से अंतर्निहित क्या हो सकता है ज्ञात करना है। तो आज के सेशन की समाप्ति यही होगी इसी के साथ। और दोबारा हम आपको याद दिला दें हमारे चैनल के सब्सक्रिप्शन का। अगर वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो पीछे जाके सब्सक्रिप्शन के लिए उस बटन को खोजने की जरूरत नहीं है, आप यहीं इसको क्लिक करके सब्सक्राइब व्यूअर बन जाइए। वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से आपको अगला वीडियो बहुत जल्द ही प्रोवाइड कराया जाएगा। कमेंट कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट्स हमें आगे और बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि आप आगे अपने दोस्तों के साथ भी अपनी तैयारी का कुछ हिस्सा बांट सके। mahindraguru.com के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आज हम इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, कहते हुए आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। धन्यवाद।